वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाह। उठो जाओ, तुम्हारी तरफ फालतू वक्त नहीं है। एक एक सांस तेरी औलादों के लिए बलियावी रात दिन जला रहा है। होश में हो? ये 5 लौंडे मिलकर पूरे जलसे को नाश कर रहे हैं। मुझे मालूम है एक वक्त नमाज नहीं पढ़ते। वाह, कितने पैसे तेरे पास है रे? मेरे आका के मद्दाह के मुंह पे नोट के बंडल उठा ले। नजराना देने का भी तरीका नहीं इस कौम को। इश्क है नबी का और नमाज नहीं। सैलाब के पानी से खेती नहीं होती, और फौज कायर हो तो जंग जीती नहीं जाती। नस्लें आवारा हो तो मजहब की बुनियाद मजबूत नहीं होती। क्या अच्छा है। इल्म कमजोर हो तो वजूद बहुत दिनों तक खड़ा नहीं रहता। सबसे पहले मैं मस्केडी के और मस्केडी के गिरदोनवाह के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं। अपनी तरफ से जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से आपके ज़कात के पैसे, फितरों की रकम, कुर्बानी का चिर, अतियात और सदकात व खैरात के पैसों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों की परवरिश करके दीन का मुबल्लिग, इस्लाम का सिपाही तैयार किया है। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। जमाते अहले सुन्नत के निहायत ही जिम्मेदार, कद्दावर, हक गो, हक बयां, हक शनास उलमाए ज़वील एहतराम का एक बड़ा ही मजबूत काफिला मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज है। बिलखुसूस काज़ी शरीयत अदारे शरिया
झारखंड फकीह असर हजरत अल्लामा मुफ्ती अनवर निजामी मिसबाही मद्दजिल्लहुल आली, जामिया गौसे आजम के हमारे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा, जिन्होंने अपनी औलाद समझकर अहले सुन्नत के बच्चों की तालीम और तरबियत की। इमारत और बिल्डिंग देखने के बाद आंख ठंडी हो गई, लेकिन जिस चीज की जरूरत है वो ये नहीं है कि हम आखिरी मंजिल पर हैं। जरूरत ये है कि बाप दादा ने गुर्बत में रहकर पंता भात और चटनी रोटी खाकर जिस विरासत को खड़ा किया है, ये विरासत और आगे कैसे बढ़े। थोड़ी कड़वी घोट बलियावी की पीनी पड़ेगी। मैं वो नहीं हूं कि जन्नत की चाबी दे दे, और मैं उनको भी खूब पहचानता हूं जो जन्नत बेच रहे हैं। सच ये है कि जिनकी अपनी खुद की गारंटी नहीं है, वो एजेंटों के थ्रू मेंबर पर खड़ा होकर मेरी कौम के हवाले, मेरी कौम के जवानों के हाथ बेचे जा रहे हैं। और जिसको सवाल करना है बलियावी से कर सकता है। रईसुल कलम ने इसके लिए नहीं पाल के खड़ा किया है कि जो सब बोले वही तुम भी बोलो। पाल कर खड़ा इसलिए किया है कि जो अहले सुन्नत और मसलके आला हजरत को कमजोर करे, हलक में आखिरी सांस बाकी हो, उसके खिलाफ तब तक बोलो। नाज़िम इजलास मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा हसन रजा अतहर साहब, मैंने भी सोचा कि एक जन्नत मैं भी क्यों न खरीद लूं। काजी साहब, चूंकि बेचने वाले और बेचवाने वाले का जुब्बा दस्तार देखने के बाद तो बहुतेरों ने जमीन बेच दी जन्नत के चक्कर में। माँ बाप के हुकूक को भी दफन कर दिया जन्नत है। वाह, मैं भी सोचा कि क्यों ना एक खरीद लूं, लेकिन जैसे ही करीब गया तो जन्नत बेचने वालों की भीड़ में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा था। इसलिए थोड़ी कड़वी घोट होगी, और खास तौर से मैं अपनी कौम के नौजवानों को काफी अरसे के बाद आया हूं, और यूं तो गुजरते वक्त ट्रेन से, और खास तौर से रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हो
तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ बंधे हुए झंडे बता देते हैं कि ये ट्रेन किनकी आबादी से गुजर रही है। तो क्या इरादा है, बलियावी की तकरीर सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखो। स्टेज के लोगों के पास भी हाथ होता है, उठाए रखो। तो बात सुनने का मूड है तो सारे लोग दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ, ओरिजिनल भारतीय की तरह उठाओ। और अब सारा मजमा मेरे साथ पूरी ताकत लगा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, बल्कि ये अपने और बेगानों के बीच की पहचान है। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। बहुत दूर से और काफी लोग आए हैं, कुछ उम्मीद लेकर तो जाएं। और यूं तो भारत जानता ही है कि बलियावी तकरीर करता नहीं, करानी पड़ती है। और आज मैंने ऐसा मौजू छू दिया है जिसमें उलमा की जिम्मेदारी ज्यादा है, खास तौर से हमारे मुफ्तियाने ज़वील एहतराम और काजियाने शरअ की। मैं वो नहीं हूं कि फिसल कर गिरूं तो कहूं गिरा नहीं, मैं वो हूं कि हल्की ठेस लगे तब भी कहता हूं घायल हो गया। तवज्जो चाहो। आज पूरी दुनिया में बहस है, चिंतन है, मंथन है कि कुरान है क्या। तवज्जो चाहो। हजरत इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ये तकरीर का हिस्सा जो मैं बोल रहा हूं ना, मिस्टर गूगल से पूछोगे तो जो सवाल मैं रेस कर रहा हूं जवाब दे। ये कुरान है क्या और कुरान कहां कहां है और कुरान किसके लिए। तो आप अगर गूगल करोगे तो पूरी दुनिया में गीता नहीं है, रामायण नहीं है, ऋग्वेद नहीं, अथर्ववेद नहीं, पूरी दुनिया में ग्रंथ नहीं है, बाइबल नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में अगर एक किताब गूगल करोगे तो पूरी दुनिया के हर गांव से आवाज जो निकलेगी, विलेज से, कि यहां कोई किताब हो कि ना हो, कुरान है। तवज्जो चाहो। क्या कहने, कुरान है। और ये एजाज है कुरान का। मुल्कों की जबान चाहे जो हो, इलाके की जबान चाहे जो हो, बोलचाल की जबान चाहे जो हो,
लेकिन इस्लाम के वसूलों की जबान सिर्फ एक है, सिर्फ एक, और उसी दस्तावेज का नाम कुरान। बोल दो, जोर से बोलो तो रंग में आ जाओ। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब रिसर्च इस पे हो रहा है कि ये कुरान में क्या क्या है, क्या क्या है। तुम्हारे बलियाबी ने इस इशू पर दिल्ली में एक छोटा सा टुकड़ा रेस किया तो काजी साहब से बोला बवाल हो गया। और बवाल इस बात पे हुआ कि बलियाबी आपने जो बात कही बुनियाद क्या है। मैंने कहा इसको दिमाग से निकाल दो कि कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए है। क्या कहने, तवज्जो चाहो, क्या सच्चाई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुरान सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ नबी वालों के लिए नहीं है, कुरान उतरा है इंसानों के लिए। और मुखालिफत इसकी इसलिए नहीं हो रही कि इसको मुसलमान तिलावत करता है, इसके खिलाफ मोर्चा इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि इसी से नमाज का मसला मालूम हुआ, इसी से रोजे की अहमियत समझ में आई, इसी से ज़कात का फलसफा मालूम हुआ, इसी से इंसानियत के मरातिब व दर्जात समझ में आया, इसी से वहदानियत और रिसालत समझ में आया। इसको रोका सिर्फ इसलिए जा रहा है कि अगर इस किताब को कंट्रोवर्सी करके न रोका गया तो और किताबें तो एक इलाके एक सरहद में महदूद हो गई, लेकिन कुरान को कोई महदूद न कर सका, कुरान को कोई महदूद न कर सका। इसलिए अगर चाहते हो कुफ्र का मोहल्ला सलामत रहे, कुफ्र की आबादी बची रहे, कुफ्र के इलाके बचे रहे, कुफ्र की सरहदें बची रहे, घंटी और घंटा बचते रहे, अगर इसको रोकना चाहते हो तो कुरान को रोक लो, वरना कुरान को ना रोक सके तो दुनिया में चारों तरफ घंटी की आवाज नहीं आएगी, बल्कि अल्लाहू अकबर की सदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, अल कुरान कॉन्फ्रेंस। क्या लम्हे फिक्रिया है। जिंदाबाद। ए बाबू, तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है, इसको हटा दो और सिर्फ बेस बढ़ा दो। पीछे आवाज मेरी मिल रही है? कोई साहब हाथ हिलाकर हां चाहे ना बोल तो दो। नहीं मिल रही है? आ रही है? तो अगर आवाज आ रही है तो पीछे से नारा लगा के बता दो कि आवाज आ रही है। आ रही है। क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, अच्छा, यहां जितने बैठो सब हुसैनी हो? अरे बोलो ना, पक्का? ये जो कुर्सी पर बैठे ये भी हुसैनी हैं? और इधर वाले तो जो सब हुसैनी हो तो बड़ा चुभता हुआ सवाल आ रहा है। तवज्जो चाहो। तो इधर वाले भी एक बार बोल दो, या हुसैन। रंग में, मस्ती में, ये आधा नारा हुआ।
सुन्नियों का नारा सिर्फ या हुसैन नहीं है, या हसन या हुसैन, ये दोनों है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आंखें खोलो, क्या अच्छी इस्लाम, बहुत रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुंचे कुरान कि अगर कुरान रोका न गया तो बड़े बड़े टावरों में लोगों के बनाए हुए माबूद रह जाएंगे। नहीं समझ पाए, क्या कहने हैं? नहीं समझ पाए। लोगों के बनाए हुए माबूद। बहुत अच्छे, काश ये जुमला मैं कहीं और बोला हो। हसन साहब, काजी साहब, क्या इशारे की जबान है, बहुत अच्छे। क्या माबूद, क्या भक्त, वाह, नाक भी बनाया तो अपने से बदतर। गलती से कोई आईना रख दे कि यही तुझको बनाया है, तो वो भी सोचता कि क्यों नहीं जल्दी विसर्जन कर रहा। सुनो, एक है खबर, बहुत अच्छे, एक है मुखबिर। अब उलमाए ज़वील एहतराम की बहुत मुअद्दबाना तरीके से हज़रत एक जुमला भी खसकने न पावे, चूंकि मैं चढ़ते चढ़ते खबर और मुखबिर दिमाग में चढ़ गया। तवज्जो चाहूं, एक है खबर, एक है मुखबिर। दिल लगाओ तो इसको बहुत नीचे उतार के आप तक पहुंचा दूं, लेकिन बोलना पड़ेगा। ओए, धक्का ना देना पड़े, रंग में खुद ही बोल दिया करो। तवज्जो चाहो, एक है खबर, एक है मुखबिर। खबर ये कि मस्केडी मदरसे में दस्तारबंदी का जलसा होने वाला है, ये खबर है। तारीख तय नहीं है, ये खबर है। आ कौन कौन रहा है ये ऐलान नहीं है, ये खबर है कि बहुत लोग आ रहे हैं। तवज्जो चाहूं, दिल लगाना, तकरीर सुननी है बलियावी की। तो एक है खबर, एक है मुखबिर। खबर ये कि अल्लाह है। तवज्जो चाहूं, बड़े मुअद्दबाना इल्तिजा के साथ, खबर है कि अल्लाह है, अल्लाह है, खबर है। मुखबिर कहां है? बहुत बहुत क्रिटिकल इशू है। जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, तो कौन था? जोर से बोल दो, अल्लाह। जमीन न थी, अल्लाह था। आसमान न था, अल्लाह था। चांदो सूरज न थे, अल्लाह था। आदम और ईसा न थे, अल्लाह था। कुछ न था, कोई न था, सिर्फ अल्लाह था, सिर्फ अल्लाह था। उसी अल्लाह ने अपनी खबर बताने के लिए, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, अपनी
खबर बताने के लिए कि जो अल्लाह है वो बेमिसल है, वो बेनजीर है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई हमसाया नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, वो किसी की औलाद नहीं, वो बेदहुला शरीक, वो बेमिसलो बेनजीर, वो मुकम्मल नूर। तो रब ने अपनी वहदानियत और अपनी रुबूबियत के ऐलान के लिए एक मुखबिर, वो भी कब? जब मिट्टी न थी, जब आसमान न था, जब हवा न थी, जब पानी न था। और एक इंसान के वजूद के लिए मिट्टी भी चाहिए, आग भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए। और रब ने मुखबिर उस वक्त बनाया जब ये कुछ बना नहीं था। यही तो है अकीदे अहले सुन्नत कि रब ने महबूब उस वक्त बनाया जब मिट्टी बनी न थी। तो जब मिट्टी बनी न थी तो मिट्टी लगी का? क्या कहने जिंदाबाद। जब मिट्टी बनी न थी तो मिट्टी लगी का? अब जहन को हाजिर रखिएगा, रब ने अपने नूर से, अपने नूर से, मिट्टी से नहीं, पानी से नहीं, आग से नहीं, हवा से नहीं, ये सब था ही नहीं। गोया जितनी अजीम खबर हो उतने ही अजमत वाला मुखबिर भी हो। अच्छा है। तवज्जो चाहो, वाह। उतने ही अजमत वाला मुखबिर भी हो। तो रब्बे जुल जलाल ने अपने नूर से महबूब बना दिया, महबूब बना दिया, महबूब बना दिया। बोलोगे तो बोलूंगा, महबूब, महबूब, जोर से महबूब बनाया, महबूब। और जब महबूब बनाया तो सिर्फ महबूब नहीं, मनसब भी है, मनसब, नबूवत बनाया, महबूब, मनसब, नबूवत बनाया, महबूब। गोया रब ने महबूब को नबी उस वक्त बना दिया जब कुछ न बना था, जब कोई न बना था, जब कहीं न बना था। तो महबूब भी बना, नबी भी बना, महबूब भी बना, नबी भी बना। अब इसको यही रोको। और एक आदमी के वजूद में मिट्टी भी, पानी भी, आग भी, हवा भी, ये चारों चीज। अब यहां प्रैक्टिकली मैं आपसे एक बात पूछ लूं, आप पानी पीते हो फ्रिज का, गर्म होता है कि ठंडा? अरे जोर से बोलो। और पानी ठंडा पीने के बाद अगर डिस्चार्ज करते हो इस तिंजे में तो वो ठंडा होता है कि गर्म? क्यों? पेट में हीटर तो था नहीं, गैस का सिलेंडर तो था नहीं, फिर गर्म कैसे हुआ? उस आग का असर है। और बॉडी अगर ठंडी होने लगे तो लोग कहते हैं हाथ पर ठंडा हो रहा, जल्दी ले चलो। गोया इंसान को जिंदा रहने के लिए आग का भी होना जरूरी है, पानी का भी होना जरूरी है, क्या अच्छा है। हवा का भी होना जरूरी है। वाह। अब बलियाबी कोर्स करने दो। पुतले आदम में मिट्टी भी है, आग भी है, पानी भी है, हवा भी है। और जब मुकम्मल मुजस्समा तैयार हो गया तो रब ने फरमाया रूह दाखिल हो जाओ। गई, गई, पलट के निकल आई, गई, पलट के निकल आई। और निकल कर आई तो डिमांड लेकर आई। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। डिमांड यह कि अल्लाह तू जिसको खलीफतुल्लाह कहता, इसके वजूद में अंधेरा है, घुटन लग रही है, घुटन लग रही है,
परेशानी हो रही है और आपकी जबान में अकबकाहट हो रही है। ए अल्लाह, ठहरू कैसे? हर तरफ अंधेरा अंधेरा। तो मेरे महबूब ने अपने महबूब के नूर के जलवे का एक हिस्सा पेशानी आदम में पैवस्त कर दिया। कब बोलोगे यार? जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। पेशानी आदम में महबूब के नूर का एक हिस्सा पड़ा। रूह ठहर गई। रूह जोर से बोल यार, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। रूह ठहर गई, रूह ठहर गई। वो जिस्म था किसका? अरे बोलो ना, जोर से बोल, जोर से। हजरत आदम का। और बलियाबी यहां रुक कर कहिए ये आदम है कौन? तो मेरी कौम के नौजवानों कभी नरभसाना मत इन सत्ता के दलालों से, हुकूमत वालों से कभी दब के बातें मत करना, चाहे किसी की हुकूमत हो। भारत से हम इसलिए प्यार नहीं करते कि मेरे बाप की कब्र यहां है। भारत से मोहब्बत हम सिर्फ इसलिए नहीं करते कि यहां मेरी मस्जिदें और ये मेरे आबा व अजदाद की कब्रें यहां हैं, इसलिए नहीं, बल्कि जो पहला मुखबिर आया है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए तो बोलूं। जिंदाबाद। काश ये गुफ्तगू कहीं और में छेड़ा होता तो स्टेज चीख पड़ता, लेकिन अफसोस है ठाकुर के बारात में ठाकुर ठाकुर। पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, भारत में। जोर से जोर से जोर। पहला मुखबिर भारत में। अमा काबा मक्के में है जरूर, लेकिन पहला तवाफ करने वाला इंसान अरब से नहीं गया, भारत से। गोया भारत का पुराना रिश्ता है मक्के से। पहला तवाफ जिसने किया काबे का, बहुत वो भारतीय था। कब बोलोगे यार? बोल बोल। अरे लहक के बोल, मैं चढ़ा रहा हूं वहीं जोर से। तवज्जो चाहूं। जो पहला काबे का तवाफ किया यात्री, वो भारतीय था, मक्की नहीं था, मक्की नहीं था। और मेरी औलादों को भारत प्रेम का सबक मत सिखाना। अमा गैरों को बलियाबी अगर गढ़ता है तो बलियाबी को खुशी होती है, लेकिन मेरी बिरादरी को भी बलियाबी बहुत गढ़ता है। रोज का मैं आदी हूं, शायद कोई रात बीतती हो जिस दिन खुश्क आंखें लेकर तेरा बलियाबी सोता हो। घर पर रह करके भी जो इंसान 3 वक्त खाना न खा सके वक्त पर, खुद को जीने के लिए जिंदा रहना हर एक को आता है रे, लेकिन नस्लें जिंदा रहें इसके लिए जीना किसी किसी को आता है। और जिस दिन मेरी औलादों को यही होश आ गया कि अब हम खुद को जीने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, तो वो लोग मेरी औलादों को आंखें नहीं दिखा सकते।
जिनको आज तक ढंग से कपड़ा पहनने नहीं आया, जो अपना बदन नहीं छुपा सका, वो भारत छुपा लेगा। लेकिन ये मौका गैरों ने नहीं, तुमने दिया। मुसलमान तुमने दिया, तुमने भारत से मोहब्बत का आलम तो यह है मुसलमानों का कि भारत हज करने भी जाता है तो तिरंगा अपने से अलग नहीं रखता। लेकिन वो तिरंगा यात्रा निकालते, और ये सेकुलर कहलाने वाले हरामखोर हमारी औलादों के कत्ल और मॉब लिंचिंग पर लड्डू बांटते हैं। इसी रांची में नामूसे रिसालत के लिए मेरे बच्चों को AK-47 से भून दिया गया। मेरे कान मुंतजिर रहे कि शायद कोई बोले, उल्टे मेरी ही औलादों के 750 बच्चों पर गलत मुकदमा किया गया। रात को वर्दी पहने गुंडे दरवाजा तोड़कर मेरी बहू बेटियों की आबरू पे हाथ डालने लगे। तब तेरे बलियाबी ने पटना से यहां की हुकूमत को कहा, और 2 टुक मैंने कहा, हेमंत बाबू, इतना ही शौक मिटाने का हौसला है तो बलियाबी आ रहा है कल। मत उंगली डालो मेरी औलादों के होठ पर। बांध के रखा है रस्सी से मोहब्बतों के आलिमों को, वरना हमें किसी इस तरह अलग से फौज की जरूरत नहीं है। अगर मेरी मस्जिदों का इमाम, मदरसों का आलिम, मस्जिदों का मुअज्जिन अगर बात कर निकल गया मामा, तो तेरी जेल की साइज छोटी पड़ जाएगी। नबी के गुलामों के हौसले नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नामूसे रिसालत, दारुल गौसे आजम, अल कुरान कॉन्फ्रेंस, गाज़िए मिल्लत, शेरे कायदे अहले सुन्नत। कमजोर आपने किया, और आप सुनो या ना सुनो, तेरी औलादों के मुस्तकबिल की बात मैं करते रहूंगा। मानो या मत मानो, मैं बोलते रहूंगा। कम से कम मरते वक्त ये बोझ तो नहीं रहेगा कि हम अपने दर्द को सुना के न मर सके। मेरे अजीज, खबर ये कि अल्लाह है, खबर ये कि वो वहदहू ला शरीक है, खबर ये कि वो बेमिसलो बेनजीर है। मुखबिर है, जो पहला मुखबिर आया वो भारत में। कब बोलोगे? जोर से, ओए जोर से। समझो चाहो, मैं दूसरे के पचड़े में काजी साहब नहीं पढ़ता, इसलिए कि मैं उसको छू दूंगा तो 1 हफ्ता टीवी पर डिबेट होगा। इसी बरही में मेरे बच्चों को लोग लावारिस समझकर जो चाहे जब चाहे चमाट मार दे। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी का इजलास हुआ और फिर 11 नवंबर से शुरू होगा। साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोल, साथ देगा कि नहीं देगा? और झारखंड और बिहार का हर जिला घूमने के बाद
बिहार के पटना में और झारखंड के राजधानी में फरवरी में नहीं या जनवरी में हिसाब ले लूंगा। जो मेरे बच्चों का वोटर लिस्ट में नाम देखकर नीलगाय की तरह हड़क रहे हैं ना, उसी मोराबादी में समझा दूंगा कि जिसे तुम सूखा हुआ पत्ता समझ रहे हो, ये सूखा हुआ पत्ता नहीं है, ये दौरे आदम का लगाया हुआ पौधा है। खबर ये कि वो है, मुखबिर कहां? तो मुखबिर आए। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। हजरत मोबाइल में बाद में बतिया लीजिएगा, ये बच्चे भी समझेंगे कि कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं। हजरत सुन लीजिए। मुखबिर आया। हमारे हजरत काजी शरीयत तशरीफ फरमा है। मस्केडी के दो जवान आए, बोले कि हजरत चांद देखा है मैंने। खबर ये कि चांद। मुखबिर आए दो, बोले चांद देखा है। तो हजरत ने पहले मुखबिर की सूरत देखी, चेहरा देखा, और शक्लो सूरत देखने के बाद काजी साहब ने कहा कि तुमने देखा है? कहा जी मैंने देखा है। तवज्जो चाहो। खबर चांद की। प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा नहीं बेटा, भूल जाऊंगा मैं। खबर, अरे बोलो ना, चांद की। काजी साहब ने पहले शक्ल देखी कि ये मुखबिर है कैसा। तवज्जो चाहो। उसके बाद काजी साहब ने पूछा कि रोजा रखे थे? तो अगले ने कहा कि हां, 4 आगे और 4 पीछे, बीच में घेर दिया। तो काजी साहब ने कहा यानी तुम रोजा भी पूरा नहीं रखे हो? ईमानदारी से बोल दिया जी नहीं, पूरा नहीं रखो। लो, समझ में बात आ गई कि योगी का बुलडोजर सनका हुआ क्यों है। जब तुम्हारी तरह नशा में लोग रहेंगे तो इलाज वही करेगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे। सुनोगे तो बोल लो, ओए बोल ले लहक के। तवज्जो चाहूंगा। काजी साहब ने कहा कि तुमने नमाज पढ़ी है? बोला हजरत जुमा जुमा पढ़ता हूं, झूठ नहीं बोलूं। सुन लीजिए, ये गुफ्तगू कभी कभी मिलेगी। बहुत अच्छी। खबर चांद की, लेकिन काजी साहब ये इस मेयार पे ला रहे कि मुखबिर की खबर मुस्तनद होगी कि नहीं, पहले इसे कसौटी पर रखो। खबर यह कि अल्लाह वहदहुल्ला शरीक। खबर आदम ने दी, खबर ईसा ने दी, खबर मूसा ने दी, खबर याकूब ने दी, खबर यूनुस ने दी, खबर साले ने दी, खबर दानियार ने दी, खबर नबियों ने दी, रसूलों ने दी। और जिस किसी ने खबर दी तो क्या दी? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक, वहदहुल्ला शरीक, उसके अलावा कोई दूसरा माबूद नहीं। खबर वहदानियत की, खबर अहदियत की। खबरें चलती रही, खबरें बढ़ती रही, खबरें चलती रही, खबरें बढ़ती रही। इन खबरों के सपोर्ट में तौरेत भी, इंजील भी,
ज़बूर भी, सहीफे भी, लेकिन 12 रबीउन नूर को क्या कहने सुबह शादी के वक्त, तवज्जो चाहो, सुबह शादी के वक्त महबूब भी आया, मुखबिर भी आया, तवज्जो चाहो, महबूब भी आया, मुखबिर भी आया, मुखबिर नबूवत लेकर, मुखबिर नबूवत लेकर, और आया तो 40 साल चुप रहा। कितना दिन? जोर से बोल, कितना दिन? तवज्जो चाहो, 40 साल चुप रहा। महबूब आप नहीं बोलेंगे, हबीब आप नहीं बोलेंगे, मुस्तफा आप नहीं बोलेंगे, हलीमा की दूर होती हुई गरीबी बोलेगी। महबूब आप नहीं बोलेंगे, हलीमा की बीमार उठनी बोलेगी। महबूब आप नहीं बोलेंगे, जिस रास्ते से महबूब आप गुजरोगे ना, रास्ते का पत्थर आपके पाए नाज का निशान लेकर बोले। जिंदाबाद जिंदाबाद महबूब आप चुप रहे, आप चुप रहे, क्या आप चुप रहे। महबूब जब आप गुजरेंगे ना, तेज धूप होगी तो दरख्तों की टहनियां शाखे लपक लपक कर साया करके बोलेंगे। हबीब जब आप गुजरेंगे तो आपके सरों के दाएं बाएं बादल साया करके बोलेगा। महबूब आप चुप रहे। क्या कहने तवज्जो चाहो, जिंदाबाद तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, जिंदाबाद तवज्जो चाहो। महबूब जब आप चुप रहेंगे सब बोलेगा। तो पहले 40 साल में आपकी जात को मान लिया जाएगा। 40 साल में आपकी जात को माना जाएगा। हसन साहब, बहुत अच्छे जब मक्के ने देख लिया कबीले कुरैश में हंगामा हुआ, अब्दुल्ला के घर पोता आया, तो अब्दुल्ला की घर की गुर्बत भाग खड़ी हुई, और उजाले जब उतरे हैं तब पूरा मक्का बोल पड़ा। देखने पे तो लगता है कि अब्दुल्ला का पोता है, लेकिन आने के जलवे बता रहे हैं सिर्फ पोता नहीं आया है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब इसको यहीं रोक लो तो एक टुकड़ा और इसी में डाल दो। सुनोगे तो बोलना पड़ेगा या रसूल अल्लाह। रंग में बोल दो या रसूल अल्लाह। हाजी साहब किबला, हजरत मुफ्ती साहब, सारे लोगों को मालूम है कि जब आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक के वक्त शरीफ लाए तो खाने काबा में 360, कितने? 65 नहीं थे। क्या पंजतने पाक का इसमें भी लिहाज रखा गया? 300 महामहिम लोग थे। किसी की जमीन हथियाना हो खड़ा कर दो, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा करना हो रात को रख दो। तब तेरे बलियावी ने इस्लाम के दुश्मनों को चुनौती देकर कहा था, सुनिए हमारी मस्जिदें हुकूमत की जमीनों पर नहीं है, बहुत हड़पी हुई जमीनों पर मदरसे हम नहीं बनाते, वो किसी और का माबूद होगा जो भगौड़ा होगा, किसी की जमीन पर जाके कब्जा कर ले। हमारा माबूद वो नहीं। और माफ करना, ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये फौजियों का मजहब नहीं है, ये आशिकों का मजहब है। तवज्जो चाहो, अगर फौजियों का मजहब होता तो बद्र में ही टूट गया होता, लेकिन ये आशिकों का मजहब है,
कि खजूरों की टहनियां लेकर उतरा तो जंग जीत गया। क्या बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का सुन लीजिए, लेकिन बोलना पड़ेगा जोर से। ओए रंग में बोल दो। मैं क्या कह रहा था? 360 महामहिम लोग, कौन समझाए इन हाफ पैजामा मौलवियों को? हसन साहब 2 हाफ ने भारत का नाश किया है, एक हाफ पैंट, एक हाफ पैजामा। जहन करीब करते, महबूब आवे अब्दुल्ला के घर, हबीब आवे आमुना की हवेली में, और खाने काबा के 360 महामहिम लोग मुंह के बल उल्टे पलटे गिरे पड़े। तो किसी ने गुजरते हुए मुस्कुरा के कहा, यमराज लोग, न बुलडोजर घुसा, न हथौड़ा चला, न धक्का लगा, फिर कैसे गिर गए? तो उनके बनाए हुए माबूद जमीन पर गिर के बता दिए, अकल के टूअरों, अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया। काश ये तकरीर कहीं और हुई होती तो चारों तरफ से हंगामा रहता। बेज़बान पत्थर जान गए कि काबे की सफाई करने वाले महबूब आ गए। लेकिन अफसोस, आज भी हैरत है उन मौलवियों पर, लगे हुए झंडे, जली हुई लाइट, गांव में गूंजती हुई नारे रिसालत की सदाएं सुनने के बाद भी बेसाइज का पैजामा बोलता। आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ है? तो उससे लड़ना मत, सिर्फ इतना कहना, काबे के बुतों से पूछ लो, तेरे खानदान का पुराना रिश्ता है। अब जहन को हाजिर करो, मुखबिर 40 साल के बाद क्या कहने, जब रहमत आलम ने पूरे मक्के वालों को जमा किया और जमा करके पहले पूछा, ए लोगों, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा है जो तुम पर हमला करने वाला है, मान लोगे? मान लोगे? आए हुए सबने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मान लेंगे। क्या कहा? अतर भाई क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? रहमत आलम ने फरमाया कि तुम देखे नहीं हो, मान लोगे? मान लेंगे। हमला करेगा, मान लोगे? मान लेंगे। आकाए रहमत ने कहा, क्यों बिन देखे मान लोगे? तो मक्के के काफिरों ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तक आपने कभी झूठ बोला ही नहीं। क्या अच्छा है, बोल दे यार, बोल दे, बोल दे, अरे बोल, रंग में बोल, जोर से। आप बोलेंगे तो होगा जरूर, इसलिए कि आपने कभी गलत कहा ही नहीं। देखा नहीं, मान लेंगे। लश्कर है, मान लेंगे। दुश्मन है, मान लेंगे।
तब आकाए रहमत ने क्या कहा, जब बिन देखे तुम लश्कर मान ले रहे हो तो मेरे कहने से मान लो अल्लाह एक है। तवज्जो क्या कहने, जिंदाबाद। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो, रंग में बोल दो। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कुल महबूब आप कह दीजिए। तवज्जो, क्या कहा, आप कह दीजिए। हजरत मैं नाम भूल गया हूं, मोहम्मद आलम नूरी। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आलम साहब का मामला था। मदरसे के सदर से, सिगरेटी से कुछ कहना था इनको, तो सदर और सिगरेटी को मुफ्ती आलम साहब खुद न कह के अपनी बात कहलवा रहे हैं अल्लामा मुफ्ती अनवर अहमद निजामी साहब से। मैं भी सोचते रहा मामला तो मुफ्ती आलम का था। तवज्जो चाहो, मामला मुफ्ती आलम साहब का था, बयान मुफ्ती अनवर निजामी क्यों कर रहे हैं? तो हसन रजा अतहर ने कहा दोनों का मामला ऐसा है कि ये जुड़वा पुस्कार्ड हैं, इनकी बोली उनकी बोली, उनकी बोली इनकी बोली। अच्छे तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद तवज्जो चाहो। जिंदाबाद। अरे बोलना है तो बोल यार, बोल। क्या मुफ्ती अनवर निजामी वही बोलेंगे। बहुत अच्छे। ए अल्लाह, वहदानियत तेरी, अहदियत तेरी, बंदे तेरे, मुल्क तेरा, खालिक तू, बंदे तेरे, और तेरी वहदानियत की बात तो तू अपने बंदों से खुद क्यों नहीं कहता? खुद क्यों नहीं कहता? कभी आदम से कहलवाया, कभी ईसा से कहलवाया, कभी जकरिया से कहलवाया, कभी शीश से कहलवाया, कभी इदरीस से कहलवाया, और जितने लोगों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सुनने वालों ने कहा जिसकी बात कर रहे हो क्या उसे देखे भी हो? तो 1,23,000 पैगंबरों ने कहा देखा नहीं हूं, वो है। देखा नहीं हूं, वो है। लेकिन जब 40 साल के बाद रहमत आलम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खबर जब वहदानियत की दी तो सवाल ये उठता, परवरदिगार वैदानियत तेरी, अहदियत तेरी, सजदा होगा तेरा, रुकू होगा तेरे लिए, कयाम तेरे लिए, कौद तेरे लिए, सजदा तेरे लिए, बंदे तेरे तू खुद क्यों नहीं कहता? कुल महबूब आप कह दीजिए। क्या कहने, तवज्जो जिंदाबाद। महबूब आप कह दीजिए, हबीब आप कह दीजिए, महबूब अबू बकर से कह दीजिए, हबीब उमर से कह दीजिए, मुस्तफा उस्मान से कह दीजिए, महबूब कबीले कुरैश से कह दीजिए, हबीब बनु हाशिम से कह दीजिए, महबूब सबसे कह दीजिए। तो सबने सुनने के बाद कहा कि ये बात तो सबने कही है कि अल्लाह एक है, क्या सबकी तरह तुम भी कह रहे हो या देखे भी हो? या देखे भी हो? रहमत आलम के लबों पर मुस्कुराहट आ गई और आकाए रहमत फरमाते हाँ हाँ
औरों ने बिन देखे उसको वहदहू ला शरीक कहा, मैं देखने के बाद उसे वहदहू ला शरीक कहने आया। लेकिन माफ करना, कमजोर गैरों ने नहीं, मुसलमान तुमने मुसलमानों को कमजोर किया है। हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करेंगे, रहम कर दीजिए अब मेरे बच्चों पर। और अपने जवानों से भी कहूंगा, होश में आओ। बहुत जरूरी है। यूट्यूब से पैदा लिया हुआ मौलवी मेरी नस्लों का मुस्तकबिल नहीं तय करेगा। यूट्यूब के डब्बे से पैदा लिया खतीब को मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन मेरे उस आलिम के वजूद से कोई माई का लाल दर्द दूर नहीं कर सकता, जिसने अपनी जिंदगी में मस्जिद और मदरसों के लिए पीठ पर सीमेंट की बोरी उठाई हो। मेरे अजीज, इतनी अच्छी इमारत है। बलिया भी तो कहता है, हेमंत बाबू 556 मदरसों का कैबिनेट आपने कर दिया, आपके बाबूजी ने, लेकिन आज तक उन मदरसों को इमदादी ना कर सके आप। इसलिए कि मुसलमान कहां जाएगा, ये दिमाग से भरम निकाल दीजिए। जिस बलियाबी की परवरिश जिस जात ने किया है ना, उसका नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी है। मैं उस पिजड़े की तीरी टांग दूंगा जिन पिजड़ों में कैद करके परिंदा बना के रखना चाहते हो। पिजड़ा खाली कर दूंगा, हुकूमत चाहे और कानून ना हो। मुफ्ती साहब, इस 4 साल में 13 मॉब लिंचिंग हो गई। 13 मॉब लिंचिंग इस झारखंड में मेरे बच्चों की हो गई। लावारिस समझ लिया है हुक्मरानों ने। माफ करना, बुलडोजरों से हर दीवार नहीं गिरती, लेकिन सही जगह पर छेनी सेट हो जाए ना, तो पहाड़ को खसकने से भी कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इसलिए मेरे अजीज, हम तो सिर्फ आपसे एक ही चीज की भीख मांग रहे हैं, सिर्फ एक चीज की, निकाह को सस्ता कर दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हसन साहब, क्या कहने, कपड़ा देने और लेने में लाखों लाख खर्च हो रहा है इस इलाके में। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? और क्या भिखमंगे की तरह सुबह बैठे रहता है दरवाजे पर। एक जोड़ा कपड़ा लेके आया है तो बार बार कहता है हम जाएं, यानी हम रात कपड़वा दिए हैं तो बदला दे दो। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? और उससे ज्यादा तो तबाही ये मेरे आवारा बच्चे मचाते, दरवाजों पर बारात लगती है। बोलो सही है कि गलत? ईमान से बोल, तेरी बेटी मेरी बेटी, तेरी बहन मेरी बहन की अगर कोई तस्वीर या वीडियो बनाकर वायरल कर ले तो तुझको गुस्सा आता है कि नहीं? अरे जोर से बोलना, क्यों आता है जी? क्यों आता है? इसलिए कि वो आपकी बहन, आपकी भतीजी और बेटी। उस वक्त तेरी गैरत कहां मर जाती जब दरवाजे पर बारात लगती है क्या दर्द है। और मेरी बेटियों की, कुंवारी बेटियों की तस्वीरें वायरल की जाती। हम तो अपने जवानों से मदद मांगते हैं, मस्केडी वालों, होश में आओ।
बाप दादा ने कोयला काटा रे, बाप दादा जानवर की तरह जमीन में नीचे उतर के कोयला काटे, कांधे पर घट्टा पड़ गया, रिंच लेके रेलवे लाइन के किनारे दौड़ते, तब आज तेरे सरों पर अच्छी छत दिख रही है, वरना मयस्सर नहीं होती। हम तो सलाम करते हैं उन बूढ़ों की झुर्रियों को, हम सलाम करते हैं उन गरीबों के इस्तिकलाल को। गुर्बत में समझौता कर लिया, लेकिन अपनी नस्लों के हिस्से की एक धूर जमीन नहीं बिकने दिया। और आज हर साल न जाने कितनी जमीनें बेची जा रही हैं। बोलो सही है कि गलत? काजी साहब, मौलाना हसन रजा अतहर, हरियाणा की खाप पंचायत अगर कोई फैसला कर ले तो दिल्ली की हुकूमत डोलने लगती है। आदिवासी समुदाय का कोई संगठन कोई फैसला ले ले तो भारत में भौचाल आ जाता है। मुसलमान दिल पर हाथ रखकर बता, क्या तेरी भी कोई पंचायत है क्या? तुम्हारी कोई पंचायत है? अरे बोलना, तो कब बनाओगे कयामत में? रहम करो अपनी आने वाली औलादों पर। और मस्केडी और गिरदुनवाह में कितने गांव होंगे हजरत? बीस 25 गांव हैं। हम सारे असातिज़ा से हाथ जोड़ के पैर पकड़ के विनती करेंगे, 20-25 गांव के सदर, सिगरेटी, मस्जिद के इमाम, मस्जिद के मुतवल्ली की एक मीटिंग कीजिए और इसी मदरसे की चटाई पर बैठा लिए और ऐलान करा दीजिए कि हमारी कौम के किसी की बेटी का बारात दरवाजे पर अब नहीं लगेगा। न दरवाजे पर बारात लगेगी, न मेरी बेटियों की तस्वीर उन हरामखोरों तक जाएगी। इसको रोक दीजिए। और दूसरा काम एहसान कर दीजिए। काजी साहब, रमजान शरीफ से पहले मैं फूट फूट के रोया, आज भी बलियाबी को बर्दाश्त नहीं होता। हसन साहब, रात को तकरीबन 2 बजे मेरे मोबाइल पर 10 मिस कॉल पड़ी थी। औरंगाबाद में मुजफ्फरपुर। जब स्टेज से उतरा, गाड़ी में बैठा, मैंने कहा मोबाइल लो, देख रहा हूं 10 मिस कॉल है। हजरत, मैंने पलट के जब फोन किया हूं वापस, तो एक लड़के ने फोन उठाया तकरीबन 3:30 बजे। मैंने कहा बेटे, इस नंबर से 10 बार फोन आया है, आप कौन हो? उस लड़के ने जवाब दिया, आप बलियाबी साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा जी बेटा, मैं बलियाबी बोल रहा हूं। मैं उस वक्त स्टेज पर था, इसलिए फोन नहीं उठा सका। उस लड़के ने जवाब दिया, मेरे अब्बू फोन किए थे, अब वो दुनिया में नहीं है। मैंने कहा बेटे क्या हुआ था? उसने जवाब दिया, आज मेरी बहन की बारात आई थी, मेरे वालिद ने कर्ज लेकर के बारातियों के खाने का इंतजाम किया था, उसमें कुछ लोगों का खाना घट गया। लड़के का बाप मजमे में मेरे वालिद को बेइज्जत किया।
लड़के के बाप ने कह दिया कि मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े भिखमंगे के घर में अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं। जैसे ही भिखमंगा बोला है मेरे वालिद के सीने में दर्द हुआ, अटैक आया, वहीं अब्बू गिर गए। हॉस्पिटल लाते लाते डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हजरत अगर मेरी मदद कर सकते हो तो कर दीजिए। मैंने कहा बोल बेटा। बोला सिर्फ डॉक्टर को इतना कह दीजिए कि मेरे अब्बू का पोस्टमार्टम न करे। मैंने कहा बेटे पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगा, आप बेफिक्र रहो। लगाया सिविल सर्जन को फोन। मैंने कहा कौमी इत्तेहाद मोर्चा के कुछ जवानों को फोन किया। मैंने कहा कि जा फला गांव में, फला ब्लॉक के फला गांव में रात को बारात आई थी, जहां बारातियों को खाना खिलाया जा रहा था, देख वहां कितना खाना फेंका पड़ा है। बच्चे जाकर देखे तो वापस फोन किए, बोले हजरत 20 आदमी से बेशी खाना खा सकता था। लोगों ने खाना नुकसान किया। मेरे जवान, मेरे अजीज, हम तुझसे तेरी औलादों के मुस्तकबिल की भीख मांग रहे रे। सिर्फ तू अपनी शादी का 5 साल खर्च बचा दे, सिर्फ 5 साल जो शादी का खुराफात का खर्च है इसको बचा दे, और इसी पैसे का इस्तेमाल तू अगर तालीम पे कर दे तो 6ठे साल में किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है जो मेरे पढ़े लिखे बच्चों को कोई आंख दिखाने की हिम्मत करेगा। तो मस्केडी और गिरदनवाह से आए हुए इतने हजारों हजार के लोगों, क्या चाहते हो कि तेरी औलादें हमारे भारत में इज्जत और शान के साथ जिंदा रहें? चाहते हो? जोर से बोलो, चाहते हो? साथ दोगे? झूठ बोल रहे हो। जो कौम अपनी औलादों का सौदा कर ले, 3 लाख एक मोटरसाइकिल पर, माफ करना पहले बाप का जमीर बिकता है तब औलाद बिकती है। इसलिए मस्केडी एक मरकजी जगह है। इस तरफ के जितने गांव हैं, छोटे बड़े टोले, सबकी एक पंचायत बुलाइए और साफ साफ ऐलान कर दीजिए, मरकज का मनसब और जिम्मेदारी अदा कीजिए कि अब किसी के दरवाजे बारात नहीं लगेगी। जहां बारात का इंतजाम हो सीधे वहां लेकर जाओ, और जिस बारात में डीजे बाजा आतिशबाजी होगी उस दूल्हे का निकाह मेरा आलिम नहीं पढ़ाएगा। बगल में, आपके बगल में मुबारक, हुसैन मुबारक के गांव की तरफ हमें खुशी है, 22 गांव के सदर, सिगरेटी, इमाम और मस्जिदों के मुतवल्लियों ने मिलकर फैसला कर दिया, और हर मस्जिद और हर गांव का आलिम एक स्टेज, एक चटाई पे बैठ गया। ईद बाद तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा निकाह हुए। इस पर कंट्रोल होना शुरू हो गया है। हिम्मत तो कोई मधुपुर में बारात लेके चला जाए डीजे और बाजा के साथ, ऐसा इस्तकबाल वहां का जवान करेगा कि दोबारा बारात जाना भूल जाएंगे। तो इतने बड़े मजमे में मैं आपसे पूछ लूं
कि क्या ये बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? जोर से बोल कर बताओ, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग साथ देंगे? कितने लोग साथ देंगे? उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। आप लोग साथ देंगे? साथ देंगे? उठाए रखो, गिराओ मत। इस मजमे में कोई ऐसा खुशकिस्मत बाप है जिसका बेटा कुंवारा हो? कोई एक बाप है जिसका बेटा कुंवारा है, निकाह ना हुआ हो? कौन है? खड़ा हो जाइए, खड़ा रहिए। बेटा बेचेंगे, जहेज लेंगे, बाजा लेकर जाएंगे, दरवाजे बारात लगाएंगे। पूर्व पंचायत समिति है। अब तो उलमा को कूद के सुभान अल्लाह बोल रहा है। खड़ा रहिए, मस्केडी की। बाकी यहां जितने हैं सबके बेटों का निकाह हो चुका है। तो जिसका बेटा कुंवारा है, मन में चोर नहीं है, औलाद बेचने का भूत नहीं है, दूसरा खड़ा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जो है खड़ा हो जाए, जो इस तारीख में साथ होना चाहता है खड़ा हो जाए। खड़ा रहिएगा, बैठिएगा नहीं। जो बेटा नहीं बेचेगा वो खड़ा होने की हिम्मत रखता है तो खड़ा हो जाए। जो बेटा नहीं बेचने की हिम्मत रखता है वो खड़ा होना चाहता है तो खड़ा हो जाए। आप खड़ा रहेंगे, खड़ा रहेंगे, कोई बैठेगा नहीं, प्लीज बस खड़ा रहो, बैठना नहीं। स्टेज के लोग क्या मौलाना होकर बेटा बेचेंगे क्या? जब सारे आलिम खड़ा हो गए तो अब तक आप क्यों बैठे हो हरामखोर की तरह? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत, गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, अल कुरान कॉन्फ्रेंस, मदरसा दारुल गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़ा रहना। इस वक्त ऊपर वाले नीचे वाले, आलिम भी गैर आलिम भी एक आवाज हो चुके हैं। तो अब ईमान से बोलो, ये जहेज दफन करोगे कि नहीं करोगे? तब मेरे साथ नारा लगा देना, नारे तकबीर। अरे जरा दबा के दे दे, लगा ऐसा ठोक के कि सदा। दे दूं? कोई दावत नहीं देंगे, आज ही दावत दे दीजिए कि एक डेट निकाल दीजिए। मैं तारीख अब भी इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। एक महीने का डेट, एक महीने के बाद। हाँ, एक महीने के उर्से आला हजरत के बाद थोड़ी बरसात भी कम हो जाएगी। खुद आ जाए, सबको अभी दावत। इस बीच में माकूल नाश्ते का इंतजाम रहेगा, किसी चीज का इंतजाम नहीं रहेगा। माकूल रहेगा। वो आपकी तरफ से, मदरसे की तरफ से नहीं। मैं मदरसे की आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अदारे शरिया की या फैजुल उलूम का नमक नहीं चखा हूं। जो नजराना आप देते हो उसी से केस भी लड़ो, मुकदमा भी लड़ो। तो अब ईमान से बोलो, अगर अगले महीने में किसी तारीख को बुलाएं तो आओगे कि नहीं आओगे? अब इसकी लिस्टिंग हजरत करवा लीजिए। सदर, सिगरेटी, इमाम, सिगरेटी, मदरसा हो तो मदरसे के सदर मुदर्रिस, मदरसे के सिगरेटी। और वो जलसा नहीं होगा, जमीन पर चटाई बिछा के सब लोग एक साथ बैठेंगे, ठीक है?
बस जब एक महापंचायत बन जाएगी तो बोलो सुन्नियों की पंचायत बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? कितने लोग चाहते हो बननी चाहिए? सुन्नी पंचायत बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? तो जब बननी चाहिए तो मेरे साथ ठोक के लगा नारा, लब खोल मस्केडी में मेरे साथ लगा लीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने रईसुल कलम, अदारे शरैया, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने भारत, नारे तकबीर, सुन्नी पंचायत। बैठ जाइए। अस्सलाम वालेकुम।